Hello and welcome to Shivanomics, where economics meets clarity. We have already covered micro, macro, money and banking, and international economics section of UPSC Economics Optional Paper 1. Now, it's time to take up public finance, a section that looks technical at first, but once decoded becomes one of the most logical and scoring areas of UPSC Economics Optional Paper 1. In this strategy video, I'll show you exactly how to approach public finance, what to study, what to skip, how much depth is needed, and which sources actually matter, so that you can prepare it smartly and not randomly. Now let's look at the weightage. 2025 में 20 मार्क्स का आया था पब्लिक फाइनेंस, 2024 में 25 मार्क्स, 2023 15 मार्क्स, 2022 35 मार्क्स. After looking at these marks, you must keep in mind that public finance may not be as large as other subjects we covered earlier, but it consistently contributes 15 to 35 marks every year in UPSC Economics Optional Paper 1. And in the exam, जहाँ पे even 1 mark can make or break your attempt, 15 to 35 marks can make a huge difference. So, if you prepare this section smartly in a compact way, it guarantees direct returns in the exam. So, the goal is not to study everything. The goal here is to study strategically. Now coming to the syllabus, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो क्राउडिंग आउट इफेक्ट वाला टॉपिक है ये हम ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ कवर कर चुके हैं, तो यहाँ पे आपको दोबारा एफर्ट्स डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं है. बट इन केस अगर आप पब्लिक फाइनेंस पढ़ोगे, आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपको रेलेवेंट लगती है इस टॉपिक से के रिगार्डिंग, तो वो आप अपने मैक्रो वाले नोट्स में इंटीग्रेट कर लेंगे. तो अलग से आपको ये टॉपिक अब प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम मैक्रो के साथ ही कवर कर चुके हैं. बाकी ये सारा सिलेबस कैसे कवर करना है, दैट विल डिस्कस इन डिटेल नेक्स्ट स्लाइड्स में. Now coming to the sources that you have to refer for covering the syllabus. First is Public Finance in Theory and Practice, book by Musgrave and Musgrave. Second is Public Finance book by H.L. Bhatia. Next आपको रेफर करने हैं गौरव अग्रवाल सर के नोट्स. For those of you who don't know, he was All India Rank 1 in UPSC CSE 2013. इनके नोट्स हम माइक्रो के लिए भी रेफर कर चुके हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए. यहाँ पे आपको क्या रेफर करना है, इन्होंने अपने ब्लॉग पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से नोट्स डाले हुए हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स ये हैं 131 पेजेस के नोट्स. ये आपको सारे रेफर नहीं करने, इसमें आपको रेफर करना है पेज नंबर 63 टू 112. जो ये पेज नंबर्स हैं ये कवर करते हैं आपका पब्लिक फाइनेंस. एक आपको रेफर करने हैं अक्षय अग्रवाल सर के नोट्स. ही वॉज ऑल इंडिया रैंक 43 इन यूपीएससी सीएसई 2018. इनके ब्लॉग से आपको मिल जाएंगे इनके पब्लिक इकोनॉमिक्स या पब्लिक फाइनेंस ऐसे मेंशन किया हुआ है इनके ब्लॉग पे, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको ये सारे सोर्सेज पूरे कवर नहीं करने हैं. मैंने आपके लिए सिलेबस को इजीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करके रखा है टॉपिक वाइज. आपको इन बुक्स के कंटेंट सेक्शन देखने हैं, वहाँ पे जहाँ पे चैप्टर्स दिए होते हैं बुक के स्टार्टिंग में और उनके आगे लिखा होता है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या कवर्ड है. वहाँ से जॉन से इंफॉर्मेशन आपको रेलेवेंट लगती है, जो बुक आपको बेटर समझ आती है वहाँ से आप इंफॉर्मेशन लेंगे, उस टॉपिक के नीचे लिख लेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाएंगे. कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मस्ग्रेव से कवर होंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो एच.एल. भाटिया की बुक से कवर होंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको बुक्स में बेटर नहीं लगेंगे, तो वो आप ये दोनों टॉपर्स के नोट्स रेफर कर सकते हो, जिसके भी आपको बेटर लगे. तो आपको मिक्स एंड मैच करके ये चारों सोर्सेज यूज़ करने हैं. नाउ कमिंग टू द नोट मेकिंग, ये हम अपनी हर स्ट्रैटेजी वीडियो में बात कर चुके हैं. यू मस्ट मेक योर ओन नोट्स. आपके खुद के नोट्स बनाने से इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बेटर, रिवाइजिंग बेटर एंड राइटिंग प्रैक्टिस. अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं ये डिटेल में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाली जो स्लाइड आएगी उसके साथ में एक्सप्लेन कर दूंगी.
अब हम आए हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड PYQ स्ट्रैटेजी। यहाँ पे है सेग्रीगेट PYQs। ये मैं आपके लिए ऑलरेडी कर चुकी हूँ और पब्लिक फाइनेंस के केस में मैंने टॉपिक वाइज PYQ सेग्रीगेट किए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है स्पेसिफिकली मेंशन, बट फिर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो मैंने वो भी कवर कर लिए हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उसके बाद है इंटीग्रेट PYQs विद योर नोट्स। पब्लिक फाइनेंस के केस में आपके नोट्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही बनेंगे मेजरली। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा कि पहले आपने टॉपिक कवर कर लिया फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे और उसके नीचे, जैसे पिछले सब्जेक्ट्स में तो हम चैप्टर वाइज कवर करते थे, हमारे बुक्स के चैप्टर्स प्रॉपरली थे कि हम ये चैप्टर कर लिया, इससे हमारा ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, और उसके नीचे हम चैप्टर के नीचे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख देते थे। बट यहाँ पे हम बुक्स के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग कवर नहीं कर रहे क्योंकि वो बहुत कम्बरसम हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे आपको सिलेबस के टॉपिक वाइज जो मैंने आपके लिए ईजिली सेग्रीगेट कर दिए हैं वो हेडिंग्स लेनी है आपको और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना सोर्स डिसाइड करके उसके नोट्स बना देने हैं। इस तरह से आपके कंसाइज नोट्स बन जाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे बाद में। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे फर्स्ट टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस एंड इट्स रोल इन मार्केट इकोनॉमी, इन स्टेबलाइजेशन ऑफ सप्लाई, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट। इसके 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये मैंने मेंशन कर दिए। ऐसे आगे मार्केट फेलियर, एक्सटर्नैलिटीज, पब्लिक गुड्स एंड असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ गुड्स, ये हम ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ भी कवर कर चुके हैं मार्केट फेलियर वाला टॉपिक, और इसके और क्वेश्चन पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड भी थे। तो मैंने सारे जो मार्केट फेलियर, एक्सटर्नैलिटीज वगैरह वाले क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे सारे क्लब कर दिए हैं। अगर आप माइक्रो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आपके ये वाले सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे मैंशनड हैं ये आंसर हो रहे हैं तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट सपोज आपने वहाँ पे कवर किया हुआ है और बाकी आप और क्वेश्चंस देखोगे, पब्लिक फाइनेंस की आप बुक पढ़ोगे, जो रेलिवेंट चैप्टर्स होंगे ऑब्वियसली मार्केट फेलियर है, पब्लिक गुड्स से रिलेटेड, तो आप एक इंटीग्रेटेड नोट्स बना दोगे। आप अपने पिछले नोट्स और ये वाले नोट्स कवर करके बना देंगे और जिनसे आपकी ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे होंगे। तो यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका सारा मार्केट फेलियर, एक्सटर्नैलिटीज, टाइप्स ऑफ गुड्स वाला। ये एक्सप्लिसिटली आपका मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट एज यू कैन सी 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो आपको ये कवर करना चाहिए। उसके बाद ऐसे ही टॉपिक वाइज एग्रीगेटेड या मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी PDF। ये हो गया आपका। नाउ कमिंग टू द डिटेल्ड प्लान, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, चैप्टर वाइज नहीं। 29 सितंबर को हम करेंगे जो फर्स्ट टॉपिक है पब्लिक फाइनेंस एंड इट्स रोल इन मार्केट इकोनॉमी, स्टेबलाइजेशन, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट। एक और बात आपको ध्यान रखनी है, जो डेवलपमेंट वाला पोर्शन है ये एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया हुआ, जो एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन वाला चैप्टर है उसमें। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स के नोट्स, जो मैंने आपको 2 टॉपर्स बताए हैं, उनसे देख सकते हो या फिर आप नॉर्मल इंटरनेट सर्च कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के उसके अकॉर्डिंग 1-2 पेज का अपना नोट्स बना के रख सकते हो, क्योंकि सिलेबस में तो मेंशन है ही टॉपिक, तो कभी भी क्वेश्चन तो आ ही सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्रिस्प से नोट्स बना के यू कैन कीप विद योरसेल्फ। नेक्स्ट 30 सितंबर, इसमें आप करोगे मार्केट फेलियर, एक्सटर्नैलिटीज, पब्लिक गुड्स, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ गुड्स। ये टॉपिक देखोगे, रेलिवेंट सोर्स से अपने नोट्स बना लोगे। उसके बाद आप करोगे गवर्नमेंट बजटिंग, डेफिसिट, सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। एक्सप्लिसिटली गवर्नमेंट बजटिंग और डेफिसिट मेंशन नहीं है सिलेबस में, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं डेफिसिट से रिलेटेड। ये सब आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, आपको GS3 में भी हेल्प हो जाएगी, तो इसलिए आपको ये भी कवर कर देना है। उसके बाद पब्लिक डेट, लोन्स, लिमिट टू बोरोइंग्स, ये वाला पोर्शन। उसके बाद टैक्सेस एंड सब्सिडीज के लिए मैंने आपको 3 दिन दिए हैं, 2, 3 एंड 4 अक्टूबर, क्योंकि आप देखोगे जो टैक्सेस वाला पोर्शन है, ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं टैक्सेशन से, तो आपको अपने नोट्स ऐसे बनाने हैं कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर हो जाएं उसके साथ। सब्सिडीज के तो 3 क्वेश्चंस ही आए हुए हैं, तो इसको कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 2, 3, 4 को आप ये कर लेंगे टैक्सेशन और सब्सिडीज अच्छे से कवर। उसके बाद 5 को संडे है, यू कैन यूज़ इट एज योर ब्रेक, या फिर आप रिविजन और बैकलॉग के लिए भी यूज़ कर सकते हो इसको। उसके बाद 6 अक्टूबर को आपके लिए एक टॉपिक बचेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इट्स इफेक्ट्स, ये आप कवर कर लेंगे। उसके बाद आपके पास एक दिन बचेगा 7 अक्टूबर, इसमें आप
अपने रिवीजन कर सकते हो, बैकलॉग कंप्लीशन के लिए रख सकते हो, सपोज अगर आपका कोई टॉपिक रह गया हो पीछे, और वैल्यू एडिशन कर सकते हो अपने नोट्स में। तो यहाँ पे आपका पब्लिक फाइनेंस वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, सारा सिलेबस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्रीगेटेड, और उनके आंसर्स भी हो जाएंगे आपके नोट्स में ही कवर। नाउ हेयर्स अ सरप्राइज फॉर यू, पब्लिक फाइनेंस के 2 टॉपिक्स के नोट्स, डिटेल्ड नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। जो फर्स्ट टॉपिक है, रोल ऑफ पब्लिक फाइनेंस, स्टेबलाइजेशन, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट, एक इस टॉपिक के और एक पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इट्स इफेक्ट्स। इन 2 टॉपिक्स के नोट्स आई विल प्रोवाइड ऑन माई टेलीग्राम चैनल। अब इनको रेफरेंस मान के आगे इनमें वैल्यू एडिशन कर सकते हो, या आप अपने खुद इनको यूज़ करके अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। आप अगर बुक रेफर करना चाहते हो तो आप बुक भी रेफर कर सकते हो, but I'll provide you notes of these 2 topics. Now coming to the final advice, you must tackle tough topics and simplify them. You should not skip the topics, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप इजीली कवर कर सकते हो। पब्लिक फाइनेंस के केस में यू मस्ट एम फॉर सिलेबस कंप्लीशन एंड नॉट बुक कंप्लीशन। अगर आप बुक कंप्लीशन के चक्कर में पड़ गए तो बहुत कम्बरसम हो जाएगा आपके लिए। जैसे जैसे मैंने आपको जो सिलेबस की हेडिंग्स बना के दी हैं या कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, आपको वही रेफर करना चाहिए एज अ बेस, और उसके ऊपर अपने नोट्स बनाने चाहिए। यू मस्ट बिल्ड क्लैरिटी एंड स्टे कंसिस्टेंट, दैट्स योर रियल एज। क्योंकि अगर इस यूपीएससी प्रिपरेशन में आप कंसिस्टेंट नहीं रहे तो स्मार्ट वर्क वोंट हेल्प यू मच। So that's it for public finance strategy video. If you have any thoughts, questions or confusions, please drop them in comment section below. Thank you for watching. Until next time, stay consistent and keep studying.